वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को मार देना सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि आपको मेरी मम्मा की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लेट्स कुक विद सनिया में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अल्लाह पाक बरकत दे आपके हाथ के जायकों में, आपके दस्तरखानों में, और आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। जी दोस्तों, आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ हांडी कबाब, और हांडी कबाब को हम ग्रेवी कबाब भी कहते हैं। जी, ये हांडी कबाब हम बना रहे हैं हांडी में, और इसमें कुछ टिप्स और सीक्रेट्स हैं जिसको आप पूरी वीडियो को देखेंगे जब भी आपको सही से पता चलेगा कि इसमें ट्रिक्स कौन से मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ, जिसकी वजह से मेरी रेसिपी बहुत ही यमी डिलीशियस बन रही है। चलें जी, हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी हांडी कबाब। जी नाज़रीन, हम आ गए हैं अपने अज्जा की तरफ, और मैं हांडी कबाब जो है वो हांडी में बना रही हूँ। आप भी हांडी में बनाइएगा, इसका मज़ा दोबाला हो जाएगा। अच्छा, हांडी के लिए मैंने लिया है कीमा, आधा किलो कीमा लिया है, और साफ़ सुथरा धुला हुआ कीमा है ये। और इसके अलावा मेरे पास कुछ ये मसाले हैं। मेरे पास एक प्याज है जो मैंने चॉप कर ली है, इसको मैं इन कीमे के साथ पीसूँगी। और मिर्चें हैं मेरे पास, ये मेरे पास हरा धनिया पुदीना है। ये ड्राई मसाले हैं जिसमें मेरे पास है सीख कबाब का थोड़ा सा मसाला आप ले लें, किसी भी ब्रांड का। थोड़ा सा नमक उसके अंदर ऐड कर लें, और उसके साथ ही आप थोड़ा सा गरम मसाले का पाउडर डाल लें, वो भी थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून से भी कम। एक अंडा मैं डालूँगी इसके अंदर, और 2 चम्मच के करीब मैं इसमें बेसन डालूँगी। ये तमाम हम पीसेंगे कीमे के साथ। फिर उसके बाद मेरे पास ग्रेवी के लिए 2 बड़े साइज़ की प्याज हैं, 2 चम्मच अदरक लहसुन है जो कि मैं ग्रेवी में यूज़ करूँगी, और 2 ही मैं यूज़ करूँगी ये कीमे के साथ। पीसूँगी 2 चम्मच अदरक लहसुन को। और ग्रेवी के लिए मैंने 2 डेढ़ चम्मच के करीब मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है। हाफ़ टी स्पून या आधा चम्मच मैंने ली है हल्दी। 2 बड़े चम्मच मैंने लिया है इसमें पिसा हुआ धनिया, और हाफ़ टी स्पून से भी कम यानी आधे चम्मच से भी कम मैंने गरम मसाले का पाउडर लिया है, और नमक। ये हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे, यानी इसका सालन जो बनाएंगे। उसके बाद मैंने टमाटर लिए हैं, 2 बड़े साइज़ के टमाटर, उसको मैंने पीस लिया है, ब्लेंड कर लिया है। और 2 चम्मच ही मैं इसमें यूज़ करूँगी दही, और थोड़ी सी मैं इसमें यूज़ करूँगी क्रीम। और इन तमाम इंग्रेडिएंट्स और अज्जा की मदद से मैं मिलके बनाऊँगी हांडी कबाब। सबसे पहले मिक्सर में आप कीमा ऐड करें। ये आधा किलो के करीब जो कीमा था, साफ़ सुथरा धुला हुआ, ये कीमा आपने ऐड करना है। और इसके साथ ही जो मैंने आपको मसाले बताए थे, जिसमें थी हमारे पास प्याज थी, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, ये तमाम चीज़ें मैं इसके अंदर बारी बारी ऐड करती जाऊंगी। इस तरीके से प्याज मैंने डाल ली है, मिर्चें डाल दी हैं, हरा धनिया और पुदीना भी डाल दिया है, और तमाम ड्राई मसाले भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, जिसमें मेरे पास था पिसा हुआ गरम मसाला, नमक और सीख कबाब का मसाला। ये डाल दूंगी इसके अंदर। इसी के साथ इसके अंदर अंडा जाएगा, और बेसन भी इसी के साथ में डाल दूंगी। अंडा मैंने डाल दिया है इसके अंदर, और अब मैं इसके अंदर बेसन भी ऐड कर दूंगी। जी, ये मैंने बेसन भी इसके अंदर डाल दिया है, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इतना मिक्स कि तमाम मसाले जो हैं वो कीमे के साथ अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाएं। और आपने बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। ऐसा होता है कि हम मिक्स कर रहे होते हैं, मसाले जो हैं वो आधे पिस जाते हैं, आधे ऐसे ही रह जाते हैं, तो हमारे कबाब फिर टूटने लगते हैं। यही वजह होती है कि अंडा अच्छी तरह मिक्स होता नहीं है, और फिर उसके बाद जो है कबाब के शेप भी ख़राब हो जाती है, और सारे कबाब पैन में जाते ही टूट जाते हैं। तो ये आपने नहीं करना, आपने बिल्कुल देखें फ़ाइन सा बारीक सा मिक्सचर तैयार करना है। अब इसके बाद मैं हाथों को पहले अच्छी तरह वॉश कर लूँगी, और 2 चम्मच के करीब तेल में इसके मिक्सचर के अंदर ऐड करूँगी, और उसी से मैं अपने हाथों को भी ग्रीस कर लूँगी। जी, ये मैंने हाथ अपने अच्छी तरह वॉश कर लिए हैं, और ये 2 चम्मच के करीब ऑयल में इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मिक्सचर में, और इसी से मैं अपने हाथों को ग्रीस करके और ये कबाबों को शेप दे दूँगी। इन कबाबों की शेप सीख कबाब की तरीके से या गोला कबाब की तरीके से आप बना सकते हैं, कोफ्ते नुमा ना बनाएं। मैं आपको बना के दिखाती हूँ।
ये इस तरीके से आपने इसकी शेप बनानी है और हाथों को ग्रीस करेंगे तो ये इंशाल्लाह नहीं टूटेंगे। ये देखें, ये वाली शेप आपकी आनी चाहिए। ये वाली शेप आपकी आनी चाहिए और इस तरह मैं तमाम कबाबों को फ़ौरन से रेडी कर लूँगी और उसके बाद हम चलेंगे ग्रेवी की तरफ। ये देखिए नाजरीन, ये मेरे तमाम के तमाम कबाब इस तरीके से रेडी हो गए हैं और ये देखें, ये वाली शेप मैंने इसकी ली है। और सबसे पहले हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए बहुत कम ऑयल यूज़ किया है। 2 से 3 चम्मच ऑयल मैंने फ्राई पैन में लिया है। आप भी कम से कम ऑयल यूज़ करें तो इंशाल्लाह आपके कबाब टूटेंगे भी नहीं और इतने ऑयल की इसमें नीड भी नहीं होती हमें। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। जी, ये मेरा ऑयल जो है वो थोड़ा बहुत हो चुका है, इसको थोड़ा सा और होने देते हैं। और हाँ जी, ये तमाम मेरा ऑयल हो गया है। तमाम कबाब मैंने इसके अंदर डाल लिए और मैं इसको फ्राई करके निकाल लूँगी। जी, ये मेरे तमाम कबाब फ्राई हो गए हैं और वही 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल के अंदर मैंने इसको फ्राई किया है। इस तरह इसमें अच्छी सी स्मोक भी आती है और फ्राई भी हो जाते हैं और टूटते भी नहीं है। देखिए, मैंने आपके सामने ही फ्राई किए, कोई कबाब टूटा नहीं है और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से सारे के सारे कबाब मेरे रेडी हो गए हैं। जी, मेरा थर्ड स्टेप जो है वो ग्रेवी है। ग्रेवी के लिए मैंने ये हांडी यूज़ की है। हांडी के अंदर इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा निकल कर आता है और ये मेरी एक ट्रिक भी है और आपसे मैं रिकमेंड करूँगी आपको कि आप हांडी यूज़ करें। और ये मैंने 4 से 5 चम्मच जो है वो तेल डाल लिया है अपनी हांडी में और इसके अंदर मैं इस प्याज को जो है वो लाइट ब्राउन करूँगी। लाइट ब्राउन कलर की हम प्याज करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना हमें, इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे। जी, ये वीडियो को थोड़ा फास्ट करते हुए मैं इसको प्याज को ब्राउन कर रही हूँ। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि हांडी को गर्म होने में टाइम लग जाता है, तो प्याज को ब्राउन करने में आपको टाइम लगेगा। आप लेकिन इसको अच्छे तरीके से पका लें। और जी, ये मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। ये इस स्टेज पे मेरी प्याज आ गई है। अब मैं इसके अंदर अपने नेक्स्ट जो मसाला है वो यूज़ करूँगी। नेक्स्ट मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि 2 चम्मच भर के मैं डालूँगी। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इस प्याज के अंदर मैं शामिल कर रही हूँ और अब मैं इसको अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी। जब हम अच्छे तरीके से मसाले को फ्राई करते हैं हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी निकल कर आती है। मसाले को मेन चीज़ होती है इसकी भुनाई। आपने प्याज और अदरक लहसुन को बहुत अच्छे तरीके से भुनना है। देखें, तेल बिल्कुल अलग होने लगे तो ये साइन होता है ये कि आपका जो है अदरक लहसुन प्याज के साथ अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अब ये इस स्टेज पे हम इसमें नेक्स्ट अपने मसाले यूज़ करेंगे, जिसमें लाल मिर्चें थी, हल्दी थी, पिसा हुआ गरम मसाला और नमक। ये तमाम चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूंगी और उसके बाद फिर हम इसकी अच्छे तरीके से भुनाई शुरू करेंगे। और इसकी भुनाई मैं शुरू कर दूंगी अब। जी, मैं इस मसालों को ऐड करने के बाद इसकी भुनाई स्टार्ट कर रही हूँ और इसके लिए आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच के करीब पानी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें पानी यूज़ नहीं करूँगी। मैं इसी के अंदर इसको फ्राई करूँगी और बहुत अच्छे तरीके से इसको फ्राई करेंगे। यही हमारी वो ट्रिक है जिससे ये ग्रेवी जो है वो बहुत अच्छी निकल के आती है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मसाले तो इसके टेस्ट को इन्हांस करते हैं, लेकिन इसकी मेन चीज़ होती है भुनाई। आपने अगर अच्छे तरीके से भुनाई कर ली तो बस फिर आपका सालन और ये ग्रेवी बहुत अच्छी हो जाएगी। जी, अब मैं इसमें ये जो मेरे टमाटर थे वो टमाटर का पेस्ट वो भी मैंने इसमें डाल दिया है और इसको भी उसी तरीके से हम फ्राई करेंगे। यानी अदरक लहसुन के बाद मसाले और मसाले के बाद ये टमाटर। पहले अदरक लहसुन को भी अच्छे तरीके से फ्राई किया है और उसके बाद मसालों को भी और अब इन टमाटरों को भी अच्छी तरह पकाना है आपने। टमाटरों के लिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए हांडी के ढक्कन को ढक दूंगी
ताकि मसाले और टमाटर बिल्कुल यकजान हो जाएं और अच्छा सा हमारा एक सालन तैयार हो जाए। थोड़ा टाइम लेते हैं और हम टमाटरों को गलने के लिए छोड़ रहे हैं। जी, अब हम इसको चेक करते हैं कि कहाँ पर पहुँचा है हमारा सालन। ये देखिए कितनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है और उसका लुक देखें कितना प्यारा आ रहा है। इसका बहुत अच्छा सा एक लुक आ रहा है। ये सालन तैयार, निशानी आपको नज़र आ रही होगी कि हमारा जो ऑयल है वो सारा साइड में हो चुका है और वो कितनी खूबसूरती से जो है वो हमारे सालन को चार चांद लगा रहा है। इस स्टेज पे हमने इसमें ऐड करना है 2 चम्मच के करीब दही। अच्छे तरीके से मैंने दही के साथ इसको मसाले को भून लिया है और मैं इसको भूनूंगी बहुत हल्के हाथ से और आंच भी हमने स्लो रखनी है। और नेक्स्ट इसके अंदर मेरा सीक्रेट सा इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहा है जिसमें जो कि इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा अच्छा सा टेस्ट देने वाला है, वो है मेरी क्रीम। मैं इसमें क्रीम डालूंगी थोड़ी सी इस टाइम पर, और ये मैंने थोड़ी सी इसमें क्रीम ऐड की है। और क्रीम डालने के बाद आप देखें इसका कलर कितना प्यारा हो गया है। बस क्रीम डालने के बाद आपने ज़्यादा इसको हिलाना विलाना नहीं है। और इसके अंदर अब हम शामिल कर देंगे कबाब जो हमने फ्राई किए थे और उसको हम एक एक करके डालेंगे ताकि वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना हो जाए। जी, ये तमाम कबाबों को मैंने शामिल कर दिया है। और इसके बाद आपने कोशिश करनी है कि आप चम्मच को बिल्कुल हल्के हाथ से यूज़ करें ताकि ये कबाब टूटे ना। आप देख रहे हैं कि मेरा कोई कबाब टूटा नहीं है। अक्सर शिकायत आ रही होती है कि कबाब टूट गए। तो अगर आपने मसाला अच्छे तरीके से रेडी किया होगा कबाबों का तो वो कभी भी कबाब आपके नहीं टूटेंगे। तो आपने हल्का सा बिल्कुल हिलाना है इसको, वो भी साइडों से। और हम इसको 5 मिनट का दम देंगे। पाँच मिनट का दम देंगे हम इसको ढक्कन ढक के। और 5 मिनट के बाद हम देखेंगे कि क्या हमारी कबाबों की सूरत हाल है। जी, ये बिल्कुल अब रेडी हो चुके हैं हमारे कबाब और ये मेरी हांडी बिल्कुल तैयार है। इसको गार्निश हम करेंगे थोड़े से हरा धनिया, कटा हुआ हरा धनिया मैंने इसमें डाला है गार्निशिंग के लिए। इसकी अपनी बहुत ही प्यारी सी सूरत निकल के आई है। और इसमें मैंने ये क्रीम थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए यूज़ की है। थोड़ी उस टाइम पे की थी, थोड़ी इस टाइम की है मैंने। ये हांडी कबाब बिल्कुल रेडी हो गई है। मेरी फ़र्स्ट वीडियो थी और फर्स्ट वीडियो में अगर मेरी इस वीडियो में कोई भी गलतियां हुई हों तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा ताकि आइंदा मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आऊँ।